नमस्कार, मैं अमित यादव। सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ जज और होने वाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीबी नागरत्ना ने सरकार की दलाली करने वाले जजों को जमकर लताड़ा है। दोस्तों, आज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने उन जजों को जमकर फटकारा है जो जज सरकार की दलाली करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं और प्रमोशन पाने के लिए वो सरकार की चरण वंदना तक करते हैं, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसले भी सुना देते हैं। आज उन्हीं जजों को जस्टिस बीबी नागरत्ना ने एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया है जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग कहेंगे कि वाह जस्टिस नागरत्ना मैडम, आपने तो कमाल कर दिया है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे फैसले अगर जस्टिस बीबी नागरत्ना देती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी हैरानी में आ जाएगी, सरकार भी अब दबाव में आ जाएगी, क्योंकि आज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कह दिया है साफ साफ कि जजों, ऐसा आप फैसला सुनाइए कि वो लगे कि हाँ आपने फैसला सुनाया है, चाहे उससे सरकार नाराज हो या फिर ये सरकार चाहे ये आपको कहे कि भाई आपने हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है, या सरकार पूरी तरीके से आपसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, चल जाएगा, लेकिन आपको सही फैसला सुनाना है। दोस्तों, आज जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। आज जजों को सबक लेने की जरूरत है जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग खबर में साफ साफ देख सकते हैं, लिखा है कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यहाँ पर जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने कहा कि जो जज होते हैं उन्हें सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, उन्हें नहीं डरना चाहिए। चाहे सरकार कितनी भी ताकतवर हो, तो चाहे सरकार कितना भी दबाव डाले, लेकिन हमेशा सही फैसला लेना चाहिए और किसी भी बिना हिचकिचाहट के। यहाँ पर आगे जस्टिस नागरत्ना मैडम ने कहा कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने कहा कि जजों को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं कि वो प्रमोशन के लिए फैसला सुनाए, भाई हम सरकार के पक्ष में फैसला सुना देंगे तो सरकार सिफारिश कर देगी और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसे फैसले नहीं सुनाना है, ऐसे फैसले सुनाएं जो सही हो। और दोस्तों, चाहे उससे सरकार नाराज हो या अपसेट हो या उदासी आ जाए सरकार के चेहरे पर, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार आपसे गुस्सा करे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको सही फैसले सुनाने हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम भाई गलत फैसला सुना देंगे तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, अगर हम सरकार के खिलाफ फैसला सुना देंगे तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। तो हो सकता है कि कई जज ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया तो उनका प्रमोशन हुआ है। ऐसे भी कई जज सामने आए हैं जिनका प्रमोशन बहुत अच्छे से हुआ, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से प्रमोशन किया। लेकिन कई जज ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ भी फैसला सुनाते हैं, तो उन जजों को सलाम है जो सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, सरकार की आंख में आंख डालकर फैसला सुनाते हैं, ऐसे जजों को सलाम है। लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जो अभी भी सरकार की चरण वंदना करते हैं, और उन्हीं जजों को लेकर आज जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने कहा है कि आपको सही फैसला सुनाना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। और आप भले ही इससे आपका प्रमोशन रुक जाए, आप फैसला सही सुनाइए, भले इससे आपका प्रमोशन रुक जाए, सरकार नाराज हो जाए, लेकिन आपको फैसला सही ही सुनाना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही उससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज हो जाएं। उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के सही इस्तेमाल के लिए हिम्मत और पक्का यकीन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सही बात जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने कही है कि भाई हिम्मत होनी चाहिए, जजों के पास हिम्मत होनी चाहिए। जैसे सीजेआई BR गवई थे, वो लगातार सरकार के खिलाफ फैसला सुना रहे थे, सरकार कोई मनमानी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे जज होने चाहिए जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करे, जवाब ले। ऐसा नहीं है कि चरण वंदना करने लगे। दोस्तों, आज जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर देखिए लिखा है कि केरल हाई कोर्ट में मंगलवार को दूसरा जस्टिस TS कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के लिए अक्सर कोर्ट को कानून को अमान्य करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के काम पर रोक लगानी पड़ती है और कभी कभी तो राजनीतिक बहुमत से किए गए संवैधानिक बदलाव को भी रद्द करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरकार जब बहुमत की होती है तो कहीं ना कहीं अदालत पर दबाव पड़ता है, जज दबाव में काम करते हैं, कोई बार फैसले बदले भी जाते हैं।
यहाँ तक कि फैसले रद्द भी किए दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार बहुमत में है, सरकार आपको डराती है, धमकाती है। तो कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं। इसीलिए जस्टिस नागरत्ना मैडम ने जजों को बहुत बड़ी नसीहत दी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये आसान काम नहीं है, इनके अक्सर राजनीति नतीजे होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जजों को शायद पता हो कि कोई नापसंद फैसला उनके प्रमोशन एक्सटेंशन की संभावनाओं पर असर डाल सकता है या उन्हें सत्ता में बैठे लोगों की बुरी नज़र में डाल सकता है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान जो मांग करता है उसे करने में जागरूकता कभी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात जस्टिस नागरत्ना मैडम ने कही है कि भाई ऐसा है कि अगर जो चीज़ संविधान में लिखी है आप उसी के तहत आप फैसला सुनाइए, आइए मान के चलिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएंगे, यानी कि आप डर कर फैसला सुनाएंगे, या आप भाई प्रमोशन के चक्कर में फैसला सुनाएंगे, तो सकता है कि जो फैसला है वो सही से ना आए। कई बार ऐसे मामले गए हैं जहां पर हम लोगों ने देखा है कि भाई जैसे मामले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज तुरंत फैसला सुना देते हैं। कोई मामला सरकार जुड़ा जाता है तो सरकार के पक्ष में जो जज होते हैं वो ज़्यादा देखते नहीं है, सुनते नहीं है, सीधा फैसला सुना देते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है। लेकिन आज जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने जजों को, जो जज हैं उनको लेकर बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए आप सही फैसला सुनाइए, डरिए मत। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका प्रमोशन रुक जाएगा, रुक जाने दीजिए। आपसे सरकार नाराज हो जाएगी तो हो जाने दीजिए, लेकिन आपको फैसला सही सुनाना है, आपको डरना नहीं है। आप दबाव में काम मत कीजिए, जिससे कि संविधान लोकतंत्र बचा रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे ही जज सरकार की चरण वंदना करते रहेंगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है जहां पर संविधान की हत्या कर दी जाएगी, संविधान पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की मंशा है कि भाई जजों का चयन हम करें। सरकार ये मंशा है, सरकार की बहुत दिन से मंशा है कि भाई जज को हम चुने, क्योंकि जज हमारे हिसाब से फैसला सुनाए। जितना हम कहें उतना ही जज करें, क्योंकि हम लोगों को पता है कि संसद भी कहीं ना कहीं मोदी की टच में है, स्पीकर भी मोदी के टच में है। मोदी के जितना मोदी जी कहते हैं उतना ही संसद में काम होता है। मोदी जी अगर कोई कानून लेकर आते हैं संसद में, अगर देखते हैं कि मोदी जी कानून लेकर आए तो संसद से पास कर दिया जाता है, और अगर विपक्ष कोई बात करता है तो उन्हें करने नहीं दिया जाता। तो यानी कि पूरी तरीके से मोदी सरकार का संसद में दबदबा है, और मोदी सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका में भी हमारा दबदबा हो जाए। और दोस्तों कई ऐसे जज हैं जो सरकार के टच में आज भी काम कर रहे हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। कई सारे जज हैं जो सरकार की हाँ में हाँ, सरकार की ना में ना, यानी कि सरकारी दलाल आज भी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे जज भी हैं जो संविधान को लेकर चल रहे हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। सरकार कोई गलत काम करती है तुरंत उस पर अंकुश लगाते हैं। कई जज ऐसे हैं। और दोस्तों जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम भी बहुत कमाल हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे फैसले इन्होंने दिए हैं। ये भी सरकार से बिल्कुल नहीं डरती हैं, सरकार की आंख में आंख डालकर बात करती है। दोस्तों आप लोगों को जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम का जो ये वक्तव्य है कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।